खर्च के साथ लाभदायक, पराजित होंगे स्पर्धक। नशा किसी चीज का करना हो तो परिश्रम, उचित कर्मों का नशा करना चाहिए। विश्वास रखें कि उससे होने वाली बीमारी भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। कन्या राशि के लिए शनि महाराज मूल रूप से योग कारक है, इसीलिए उनका राशि परिवर्तन या उनका स्थान आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंग्रेजी नववर्ष के प्रथम महीने में अर्थात 17 जनवरी 2023 को ज्योतिष के अनुसार अत्यंत बड़ी घटना होने वाली है। उस घटना का उतना ही बड़ा प्रभाव होने वाला है क्योंकि इस दिन शनि देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मकर राशि से कुंभ राशि में उनका प्रवेश होगा। शनि महाराज एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक विराजमान रहते हैं, जिस कारण उनका राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण माना जाता है। इस राशि के परिवर्तन के प्रभाव को हम राशि के अनुसार समझ रहे हैं। आज हम कर्क राशि पर होने वाले प्रभाव को समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले शनि महाराज के संदर्भ में हम संक्षिप्त जानकारी समझ लेते हैं। मुख्य प्रश्न है कि शनि महाराज की साढ़ेसाती होती क्या है। तो आपकी मूल कुंडली में जहाँ चंद्रमा विराजमान है उससे पीछे की राशि में शनि महाराज जब प्रवेश करते हैं तो अब आपके लिए साढ़ेसाती शुरू होती है। वह आपके साढ़ेसाती का प्रथम चरण होता है। आपकी राशि में शनि महाराज का प्रवेश होने के बाद साढ़ेसाती का दूसरा चरण शुरू होता है और राशि के द्वितीय स्थान में प्रवेश करने के बाद साढ़ेसाती का तीसरा तथा अंतिम चरण शुरू होता है। उसके बाद राशि के तृतीय स्थान में जब शनि महाराज प्रवेश करते हैं तब वे गतकाल में अनुशेष को भरने का काम करते हैं। वहाँ वे आपको भरपूर शुभ फल प्रदान करते हैं, अर्थात वह फल मूल कुंडली में उनके कारकत्व पर निर्भर है। मुख्य रूप से अब 17 जनवरी 2023 को धनु राशि के लिए साढ़ेसाती समाप्त होगी और मीन राशि के लिए साढ़ेसाती का प्रथम चरण शुरू होगा। संक्षेप में इस शनि परिवर्तन से मीन राशि के लिए साढ़ेसाती का प्रथम चरण, कुंभ राशि के लिए द्वितीय चरण, मकर राशि के लिए तृतीय चरण शुरू होगा। साथ ही कर्क और वृश्चिक राशि के लिए डहिया शुरू होगी। कुल मिलाकर यह परिवर्तन कैसा रहेगा, कौन सी राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसे हम राशि के अनुसार समझते हैं। लेकिन सबसे पहले जब हम प्राकृतिक कुंडली को देखते हैं तो शनि महाराज कुंडली के लाभ स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। कुंभ उनकी पसंदीदा मूल त्रिकोण राशि है। एक और विशेषता है कि कुंभ राशि में जब शनि महाराज प्रवेश करते हैं तब वे नवमांश कुंडली में उच्च राशि अर्थात तुला राशि में होते हैं। यह अत्यंत बड़ी विशेषता कही जा सकती है। अर्थात इस काल में शनि देव अत्यंत शुभ फल प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनि देव का आगमन लगभग 30 वर्षों के बाद होने वाला है, इसीलिए वे अत्यंत प्रसन्न रहेंगे। कोई भी व्यक्ति जब अपने घर आता है तो अत्याधिक प्रसन्न रहता है। वही प्रसन्नता शनि महाराज को भी होगी। उस कारण सार्वत्रिक रूप से अत्यंत शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। इस काल में सोना और चांदी के भाव बढ़ेंगे, जमीन के भाव बढ़ेंगे, फिर भी कुल मिलाकर समृद्धि आएगी। कुंभ राशि में आने वाले शनि महाराज गत काल में जो घटनाएं हुई है उन सभी के परिणाम देने के लिए भी आने वाले हैं। विशेष रूप से उनकी दृष्टि राहु पर होगी। साथ ही राहु और शनि के पाप कर्तरी में गुरु ग्रह आने वाला है। इन सभी का एक सार्वत्रिक प्रभाव होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। कन्या राशि के लिए शनि महाराज पंचम और षष्ठ इन दोनों स्थानों के स्वामी हैं। अब तक वे मकर राशि अर्थात आपके पंचम स्थान में विराजमान थे। अब वे राशि परिवर्तन कर अपनी पसंदीदा मूल त्रिकोण अर्थात बुद्धिमान राशि में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। परिणाम स्वरूप कन्या जातकों को इस राशि परिवर्तन से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे।
साथ ही उपचय स्थान होने के कारण शनि महाराज को वह विशेष रूप से अच्छा लगता है। कुंडली के षष्ठ स्थान से नौकरी, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, स्वास्थ्य, शत्रु, कोर्ट, कचहरी यह चीजें देखते हैं। साथ ही यह उपचय स्थान होने के कारण शनि महाराज को वह विशेष रूप से अच्छा लगता है। षष्ठ स्थान में प्रवेश करने वाले शनिदेव कन्या जातकों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेंगे, नौकरी में सफलता के शुभ अवसर निर्माण करेंगे, प्रतियोगिता में सफलता देंगे। उनके प्रभाव से शत्रु स्वयं ही पीछे हट जाएंगे। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा। यह शुभ फल प्राप्त होने के दो कारण हैं। एक तो शनि महाराज कन्या राशि के लिए कारक है और दूसरी बात उनकी यात्रा अभी उपचय स्थान से होने वाली है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि शनिदेव को उपचय स्थान अच्छा लगता है, जिससे उनके शुभ फलों में वृद्धि होती है। कन्या राशि के लिए शनिदेव पंचम स्थान अर्थात शिक्षा, संतति, प्रणय जैसी चीज़ों के और षष्ठ स्थान जहाँ से हम स्वास्थ्य, नौकरी, प्रतिस्पर्धी, कर्ज, कोर्ट, कचहरी आदि चीज़ें देखते हैं, ऐसे दो स्थानों के स्वामी हैं। षष्ठ स्थान में प्रवेश करने वाले शनि महाराज कई चीज़ों में कन्या जातकों को शुभ फल प्रदान करेंगे। विशेष रूप से आपका संबंध यदि कोर्ट कचहरी से हो, न्याय व्यवस्था से हो तो सफलता का स्तर बढ़ने वाला है। आप राजनीति में, समाज कारण में हो तो सफलता के अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। आपकी नेतृत्व क्षमता वृद्धिगत होगी। ऐसे कई शुभ परिणाम षष्ठ स्थान में प्रवेश करने वाले शनि महाराज देने वाले हैं। जैसा हमें पता है कि शनि महाराज को कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उनकी दृष्टि का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि दृष्टि का बड़ा परिणाम होता है। उस अनुसार षष्ठ स्थान से शनि महाराज की तृतीय दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर होगी, सप्तम दृष्टि व्यय स्थान पर, तो दशम दृष्टि तृतीय स्थान पर होगी। अर्थात 2 स्थानों का स्वामित्व और 3 स्थानों पर पड़ने वाली दृष्टि, ऐसे कुल 5 स्थानों को वे प्रभावित करने वाले हैं। इसीलिए यह राशि परिवर्तन कन्या जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। शनि महाराज की तृतीय दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर होगी। वहाँ पहले से ही राहु ग्रह विराजमान है, जिस कारण उनमें दृष्टि संबंध निर्माण होगा। परिणाम स्वरूप अष्टम स्थान के राहु से आपको जो परेशानी हो रही थी वह कम होगी, क्योंकि शनि महाराज आपके राशि के लिए कारक है और उनकी दृष्टि अब अष्टम स्थान पर है। साथ ही अष्टम स्थान का प्राकृतिक कारकत्व भी उनके पास है, क्योंकि वे जीवन देने वाले ग्रह है। इसीलिए उनकी दृष्टि से आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। शनि महाराज की सप्तम दृष्टि आपके व्यय स्थान पर होगी। कुंडली के व्यय स्थान से हम खर्च, परदेश गमन यह चीज़ें देखते हैं। इस स्थान पर पड़ने वाले दृष्टि से आपके खर्चे में वृद्धि होगी, लेकिन परदेश गमन के शुभ योग निर्माण होंगे। इसीलिए जो कन्या जातक गत कुछ दिनों से विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे और किसी कारण से विलंब हो रहा था, अब उन्होंने अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए। आपको अवश्य सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि महाराज आपके लिए परदेश गमन के अत्यंत शुभ योग निर्माण करेंगे। विशेष रूप से जो जातक नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ उन्हें शीघ्र नौकरी मिलेगी। साथ ही कन्या जातक अपने जन्म स्थान से लगभग 400 से 500 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, वह उनके लिए लाभकारी रहेगा। उससे आर्थिक लाभ के अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। महत्वपूर्ण बात है कि आपके परिश्रम की दिशा उचित रहेगी। यात्रा से आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि उनकी दशम दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर होगी। कुंडली के तृतीय स्थान से हम पराक्रम, परिश्रम, यात्रा जैसी चीज़ें देखते हैं। संक्षेप में ऐसे कई लाभ कन्या जातकों को शनि महाराज प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर कन्या राशि के लिए शनि महाराज तृतीय, पंचम, षष्ठ, अष्टम और व्यय ऐसे कुल 5 स्थानों पर प्रभाव डालने वाले हैं। इन सभी स्थानों के कारकत्व के अनुसार कन्या जातकों को शुभ फल प्राप्त होंगे।
शनिदेव कर्म फलदाता है। गत काल में आपने जो कर्म किए हैं उनके फलों की प्राप्ति का यह काल है। अच्छा स्वास्थ्य, धन लाभ, करियर में उन्नति के अवसर, अप्रत्याशित रूप से होने वाला धन लाभ, पारिवारिक प्रॉपर्टी से प्राप्त होने वाला धन लाभ, ऐसे कई शुभ परिणाम शनि महाराज कन्या जातकों को देने वाले हैं, क्योंकि शनि महाराज और आपका राशि स्वामी बुध ग्रह में मित्रता है। इसीलिए शनिदेव का यह गोचर कन्या जातकों के लिए लाभकारी एवं महत्वपूर्ण रहेगा। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने की और शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने की उनमें शक्ति होती है। उस अनुसार शनि महाराज के इस गोचर काल में कन्या जातकों के लिए उपाय सूचित किया जाता है। आप लगातार 11 दिनों तक रोज एक बादाम बहते जल में छोड़ें। इस अत्यंत सीधे सरल उपाय के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसीलिए आपने यह अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार शनि महाराज का यह राशि परिवर्तन मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए कैसा रहेगा, आने वाला 2023 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा तथा जनवरी 2023 का मासिक राशि भविष्य, इस तरह से हमने 36 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। अपनी राशि का आप देखिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनकी राशि का भेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में लिखिए जय ज्योतिष। धन्यवाद। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।